हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपाट चले में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिछले 7 दिनों के इंडियन एक्सप्रेस के कंपाइल्ड न्यूज़ को। ये वो न्यूज़ होंगे जो पिछले 7 दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट रहे हैं और यहाँ इस वीडियो में उन्हीं न्यूज़ के बारे में बात होगी, उन्हीं न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा होगी जो पिछले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए हैं। पर्टिकुलरली अगर कहा जाए तो एक दिन के लिए एक न्यूज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा उस दिन का। क्योंकि देखिए, मेरे पास समय की थोड़ी अवेलेबिलिटी कम रहती है, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो इसीलिए मैंने एक वीकली कंपाइल्ड वीडियो ले आने के बारे में सोचा है और मैंने ये डिसाइड किया है कि वीकली ही वीडियोस आएंगे। तो वीडियो में आगे बने रहें। हम लोग आज देखने वाले हैं 7 दिन का 7 सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस में फीचर हुआ है, या 7 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पहला न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर यूएस सेक्शन 301 के बारे में, जो टैरिफ के ऊपर बेस्ड है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि यूएस ने कुछ टैरिफ जो है वो लगाने की बात की है चाइना और इंडिया, बोथ कंट्रीज़ के ऊपर। तो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगेंगे और चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगेंगे। इंडिया पर तो आप कह सकते हैं कि 200% टैरिफ लगाने की बात हुई है, पर ये रिसेंटली, बट दिस इज़ नॉट रिसेंटली, ये अभी रिसेंटली नहीं लगाए जाएंगे, ये रिसेंटली नहीं लगाए जाएंगे, इनमें अभी समय है। अभी 2 साल तक कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, उसके बाद 2 से लेकर 4 साल तक 100% लगाया जाएगा। उसके बाद 4 साल के बाद, जब 4 साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 4 साल इस लॉ को इम्प्लीमेंट हुए हो जाएंगे, उसके बाद जो है टैरिफ को 200% किया जाएगा। तो पहला हम लोग यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं यूपीएससी सेक्शन 301 टैरिफ के ऊपर। क्या इसका कंटेक्स्ट है, क्या इसके हाइलाइट्स है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं आज। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस का कोई भी अगर टैरिफ इम्पोज करना होता है तो वो कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। इम्पोज फ्रेश सेक्शन 301 टैरिफ of 10% on imports of India's following an official trade investigation. Concurrently, the United States Trade Representative specialized tariff rate quotas on for competing Asian economies, creating a dual impact landscape for Indian importer. देखिए, कंपीटिंग इंडियन इकोनॉमीज के ऊपर ही ये टैरिफ जो है इम्पोज होगा। कंपीटिंग इंडियन इकोनॉमीज कौन कौन सी आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं चाइना, आप कह सकते हैं इंडिया, आप कह सकते हैं वियतनाम, आप कह सकते हैं सिंगापुर। ये सारे जो है, ये सारे कंपीटिंग एशियन इकोनॉमीज है जो compete करते हैं, जो डेवलपिंग स्टेज में है, जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, बट ये लोग compete करते हैं अपने ट्रेड को एक्सपैंड करके अपने आप को एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ एक कंपटीशन को मैनेज करने के लिए द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट जो है, ऑफिस जो है, उसने सेक्शन 301 के अंडर 10% जो है इम्पोर्ट टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर और बहुत सारे बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज है जिनके बारे में मैंने बताया, और बहुत है लिस्ट उनके ऊपर। एच देख लेते हैं क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। इसका चेयरमैन कौन है, हेड कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके बारे में जान लेंगे। इंडिया फेसेस अ लोअर 10% टैरिफ कंपेयर्ड टू कंपीटिंग नेशंस लाइक चाइना एंड वियतनाम सब्जेक्ट टू 12.5%। देखिए, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया है 10%, जबकि चाइना और वियतनाम जैसे कंपीटिंग कंट्रीज के ऊपर 12.5% का जो है टैरिफ लगाया गया है। दिस 2.5% टैरिफ differential positions Indian exporters favorably in terms of quality, delivery reliability and price competitiveness। देखिए, जहां पर हमें 2.5% का एक टैरिफ का फायदा मिल रहा है, 2.5% का, वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए जो
यहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें एक डिफरेंशियल पोजीशन मिलता है, उन्हें एक फ़ायदा मिलता है। किस तरीके का फ़ायदा? वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेटर कर सकते हैं, डिलीवरी को और बेटर बना सकते हैं। जैसे अगर कभी 10 दिन लगता था तो उस जो मैनेज किए हुए पैसे से हम लोग उसको और फास्ट कर सकते हैं, और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर चाइना किसी प्रोडक्ट को 10 रुपये में बेच रहा है और हम अभी 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो टैरिफ हमारा जब कम होगा तो हम लोग और दाम को घटाकर 10 की जगह 9 रुपये में भी बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट में हमारा सामान जो है वो ज़्यादा बिकेगा, और प्राइस हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये टैरिफ चैलेंज किसके लिए। द USTR इंट्रोड्यूस 3-year TRQs फॉर बांग्लादेश, Cambodia, Indonesia, and Malaysia. Under this scheme, these countries get tariff-free entry into US if they use US-grown cotton and textile for final garment manufacturing. No such TRQ was granted to India. देखिए, एक स्पेशल 3-year TRQ दिया गया है। इस TRQ के अंडर बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को टैरिफ फ्री रखा गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी टू, ये लोग यूएस ग्रोन कॉटन का यूज़ करेंगे, और फाइनल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो टेक्सटाइल है वो यूएस का ही होगा। ठीक, ऐसा कोई TRQ इंडिया को नहीं दिया गया है, और अगर मुझे लगता है कि दिया जाता भी तो इंडिया उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं अपने ट्रेड सोवेरेनिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा ही मेंटेन करने की कोशिश करता है। ट्रेड सोवेरेनिटी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम लोग जो न्यूज़ में मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेड सोवेरेनिटी से बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर सकते हैं हम लोग। तो इंडिया को जो है ऐसा कुछ भी ग्रांट नहीं किया गया है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कॉम्पैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, टैरिफ रेट देखिए इंडिया के ऊपर 10% लगाया गया, एकदम फ्रेश टैरिफ है, जबकि और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज जो हैं जैसे चाइना, वियतनाम, उन पर 12.5% लगाया गया है, लीविंग इंडिया विथ अ 2.5% ड्यूटी एडवांटेज। ओके, इंडिया को कोई भी TRQ मैकेनिज्म एक्सेस नहीं दिया गया है USTR के द्वारा। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के द्वारा कोई TRQ ग्रांट नहीं किया गया, जबकि बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन 4 कंट्रीज को जो है अपने टेक्सटाइल इंपोर्ट के ऊपर 0% टैरिफ लगाया गया है, अगर ये लोग रॉ कॉटन या यार्न यूज करते हैं यूएस से। ठीक है, क्योंकि बात तो वही हो जाती है, अगर मैं सामान यूएस से मंगा कर यहाँ पर बना कर वहाँ बेचूँ तो कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। तो आप इंडिया को ग्रांट करो या ना करो, कॉस्ट तो वही बैठ जाएगा जो आप उसको करो। या हाँ, 2.5% ड्यूटी एडवांटेज जो है वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो सकता है। मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन, यार्न एंड इमीडिएट फाइबर टू बांग्लादेश। देखिए इंडिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है। ठीक है, किसको? आसपास के जितने भी कंट्रीज है, जैसे ये बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया या मलेशिया, इनके लिए ये रॉ एक्सपोर्टर है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर जो टैरिफ दे रहा है बांग्लादेश को या कंबोडिया को यूएस, इस 0% टैरिफ के वजह से हो सकता है कि अब ये कंट्रीज जो है सब्सटीट्यूट कर दे इंडियन कॉटन को यूएस कॉटन से। ठीक है, क्योंकि इन्हें जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है। नॉन टैरिफ इश्यूज क्या क्या है? टारगेटेड अंडर फोर्स लेबर एलिगेशंस विदाउट डिफाइंड एक्सपायरी डेट्स। लेवरेजिंग और कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या है? लेवरेजिंग बायलैटरल ट्रेड इंसेंटिव एंड टाइट सप्लाई चेन कोटाज विद द यूएस। ठीक है, कोर ट्रेड डिलेमा एक बार देख लेते हैं। वाइल इंडिया होल्ड्स अ रिलेटिव टैरिफ एडवांटेज ऑफ 2.5%, इंडिया के पास एडवांटेज ओवर चाइना एंड वियतनाम इन जनरल, मैन्युफैक्चरिंग इट्स टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर फेसेस सीवियर इनपुट डाइवर्जन रिस्क बिकॉज बांग्लादेश, India's major cotton buyer, is incentivized to source raw cotton from the US instead of India। देखिए मैंने जो आपको बताया सिंपल सी चीज़ है, चाइना, वियतनाम या बांग्लादेश या कंबोडिया, इन कंट्रीज के पास अब ये एडवांटेज है कि ये TRQ के अंडर अगर काम करे तो इनके ऊपर एक तो टैरिफ लगेगा 0%। ओके, प्लस बस एक ही कंडीशन है कि इन्हें कॉटन यार्न या कॉटन जो है वो रॉ कॉटन जो है वो यूएस से खरीदना पड़ेगा। तो ये एक मेजर हर्डल बन सकता है इंडिया के रॉ कॉटन एक्सपोर्ट पे।
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के लिए इंडिया सबसे ज़्यादा रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट करता है। अब जबकि यूएस 0% टैरिफ पर जो है टेक्सटाइल पे जो है इंपोर्ट पे लगा रहा है, तो बांग्लादेश सोच सकता है इंडिया के साथ ये ट्रेड रिलेशंस ख़त्म कर दे। ओके, आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के टेक्सटाइल इकोसिस्टम के ऊपर। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री CITI, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हाईलाइट्स 2 क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी फॉर इंडिया। ठीक है, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज देख लेते हैं जो इंडिया के ऊपर आ सकती है इस 10% टैरिफ की वजह से। सबसे पहला है अपस्ट्रीम वल्नरेबिलिटी। देखिए जो मैंने बताया बांग्लादेश वाला मैटर, बांग्लादेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन रॉ कॉटन एंड यार्न ड्यू टू 3 ईयर USTRQ। अब 3 साल के लिए जब USTRQ मिल जा रहा है बांग्लादेश को, बांग्लादेशी गारमेंट मेकर्स विल शिफ्ट सोर्सिंग टू US कॉटन। बांग्लादेशी गारमेंट मेकर जो है वो अब सीधे सीधे शिफ्ट करेंगे यूएस के तरफ। यूएस से वो रॉ कॉटन या कॉटन यार्न खरीदेंगे टू सिक्योर टैरिफ फ्री गारमेंट एक्सपोर्ट टू अमेरिका, डायरेक्टली श्रिंकिंग इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वो यूएस से सोर्स करेंगे और यूएस में जो है टैरिफ फ्री गारमेंट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे इंडिया के कॉटन मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं। इंडियन फिनिश्ड अपैरल एक्सपोर्ट्स टू यूएस फेस अ 10% टैरिफ। ठीक है, इंडियन फिनिश्ड अपैरल या इंडियन फिनिश्ड टेक्सटाइल जो है उसके ऊपर 10% टैरिफ ऑफ USTA लगाने वाला है। वेयर एज बांग्लादेश या कंबोडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी फ्री है अंडर द TRQ, पुटिंग इंडियन रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स अ सीवियर प्राइस डिसएडवांटेज। इससे होगा क्या, हमारे प्रोडक्ट्स को एक सीवियर प्राइस डिसएडवांटेज होगा जो कि हमारे ट्रेड के ऊपर एक बहुत बुरा असर डाल सकता है। रेपुटेशनल एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ्स टाइड टू फोर्स लेबर एलिगेशन, लैक एक्सप्लिसिट एक्सपायरी टाइमलाइंस, क्रिएटिंग प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी, कंप्लायंस कॉस्ट एंड ब्रांड रिस्क फॉर इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। यूएस का कहना है कि हम यूएस हमारे ऊपर फोर्स लेबर एलिगेशन लगाता है, जबकि फोर्स लेबर जैसा इंडिया में कुछ है नहीं। किसी को भी फोर्सफुली आप काम यहाँ नहीं करवा सकते। जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मेरे आसपास ही टेक्सटाइल के बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ पर ऐसा फोर्स लेबर जैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये रेपुटेशनल और या नॉन टैरिफ बैरियर, ये सिर्फ एक बैरियर लगाने के लिए यूएस कर सकता है, बट आगे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंडिया क्या स्टेप्स अपना सकता है इस हर्डल को जो है पार करने के लिए। पहला है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, परस्यू बायलैटरल नेगोशिएशन विद USTR टू सिक्योर सिमिलर TRQ प्रोविजन। USTR के साथ बायलैटरल नेगोशिएशन करना फॉर सिमिलर TRQ प्रोविजन जो बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया को मिला है, और रेसिप्रोकल टैरिफ रैशनलाइजेशन अंडर ऑनगोइंग इंडिया US ट्रेड डायलॉग्स। अभी जो ऑनगोइंग इंडिया US ट्रेड डायलॉग है या डायलॉग होने वाले हैं या चल रहे हैं, उनमें टैरिफ रैशनलाइजेशन भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इंडिया के लिए ये जो डिसएडवांटेज हो रहा है, ये डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो सकता है। ये एडवांटेज तो नहीं बन जाएगा बांग्लादेश और कंबोडिया की तरफ, पर थोड़ा कम हो सकता है। मार्केट एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, फास्ट ट्रैक फ्री एग्रीमेंट विथ major garment consumers like the European Union and United Kingdom to compensate for US market diversion। देखिए अगर US टैरिफ लगा रहा है तो US के मार्केट को डाइवर्सिफाई करके हम लोग यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड किंगडम के साथ जो फास्ट ट्रैक अग्रीमेंट या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किए हैं, इन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बेसिस पे हम लोग गारमेंट कंज्यूमर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अपना जो ट्रेड कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट एरिया को बदल के हम लोग यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड किंगडम को भी चूज कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन देख लेते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग रॉ कॉटन, इंटरमीडिएट यार्न टू हाई वैल्यू टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इको फ्रेंडली अपैरल एंड सिंथेटिक ब्रेड फॉर मैन मेड फाइबर। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है प्रोडक्ट ट्रांजिशन का, जो कि रॉ कॉटन या इंटरमीडिएट यार्न से हम लोग ट्रांसफॉर्म करके हाई वैल्यू टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे हम लोग जा सकते हैं, या इको फ्रेंडली अपैरल पे जा सकते हैं, या सिंथेटिक ब्लेंड्स पर जा सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम देख लेते हैं। स्ट्रेंथन डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म्स लाइक रिमिशन ऑफ ड्यूटीज
and taxes on exported products and PM Mitra Parks to bolster cost competitiveness। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो कि यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो 10% टैरिफ लगाया गया है, ये उसके ऊपर टॉपिक था। पहले टॉपिक, हर एक टॉपिक का वीडियो में अलग अलग डाटा डालने वाला हूँ, तो चिंता की बात नहीं है, आप लोग हर एक टॉपिक को जो है आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने फेलो एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको ये पीडीएफ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर 8240964506, सॉरी ये 4 होगा, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँ। हाँ, इस वीडियो पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।